मंत्री पद का कोई लालसा नहीं है, समय कम है, जवाबदेही बहुत ज्यादा है। तो जो लोग इच्छा रखते हैं मंत्री पद का वो बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग महत्वाकांक्षी हैं उनको पहले बना दीजिए। अल्पसंख्यक कोटा है तो क्या है, मेरा कोटा चला जाए। ऐसे भी कौन सा रहा कोटा हमारा, एमपी में तो था नहीं, एमपी में कोटा दिया नहीं। तो अब मंत्री पे भी नजर दे दिए, मंत्री हमको कोई दिक्कत नहीं। भाजपा को नींद नहीं आ रहा है, बौखला गया है कि अगर इरफान अंसारी को मंत्री बना दिया तो हमारा क्या होगा। इसको दूर रखो मंत्री से। अगर ये मंत्री आ गया तो भाजपा को समाप्त कर देगा पूरे राज्य से। तो भाजपा की भी एक चाल है, किसी तरह से दाएं बाएं करके इरफान अंसारी को रोका जाए। अभी नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद झारखंड की सियासी हलचल तेज है। अब ये चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस का नया विधायक दल का नेता कौन होगा, तो वही अल्पसंख्यक कोटे से अब नया चेहरा मंत्री का कौन होगा। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी है। इनके भी नाम की चर्चा काफी तेज है, लेकिन साथ ही साथ इसी अल्पसंख्यक कोटे को लेकर विवाद भी छिड़ा हुआ है और कई दावेदार जो है वो अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगी, क्योंकि आप दिल्ली से लौटे हैं और चर्चा है आपके नाम की कि आपको मंत्री बनाया जा सकता है, आपकी बात हुई है इसमें? देखिए, आप लोग तो मुझे शुरू से देखा है आप लोगों ने जी। मैं किसी पद के पीछे नहीं भागा हूं आज तक। पार्टी ने बहुत कुछ दिया, कांग्रेस पार्टी है तभी इरफान अंसारी है। और लगातार मैं देख रहा हूं कि मंत्री पद। मैं कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का एक वर्कर हूं, एक सिपाही हूं, और हमारे जो योद्धा है राहुल गांधी जी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूं। मंत्री पद का कोई लालसा नहीं है, समय कम है, जवाबदेही बहुत ज्यादा है। और हम लोग तो तैयार भी नहीं थे। घटनाएं घटी तो घटना के बाद ये नया रूप सामने आ रहा है। तो जो लोग इच्छा रखते हैं मंत्री पद का वो बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ इच्छा रखने की नहीं है, बात है कि ये अल्पसंख्यक कोटे का है और ऐसे में आपके सिवाय दूसरा कोई चेहरा नहीं है। तो ऐसे में, और क्योंकि लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो उसमें जिस तरीके से आपने परफॉर्मेंस दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि इरफान अंसारी को ही अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बनाया जाए। तो फिर दूसरे दावेदार कैसे आ रहे हैं? तो उसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग हैं जो उनको हर पद चाहिए, उनको विधायक भी चाहिए, उनको एमपी भी चाहिए, उनको मंत्री भी चाहिए, उनको CLP भी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री भी चाहिए। तो इससे कभी कभी हर्ट होता है। जिनको मैं आलाकमान से मांग करूंगा, जो लोग महत्वाकांक्षी हैं उनको पहले बना दीजिए। अल्पसंख्यक कोटा है तो क्या है, मेरा कोटा चला जाए। ऐसे भी कौन सा रहा कोटा हमारा, एमपी में तो था नहीं, एमपी में कोटा दिया नहीं। तो अब मंत्री पे भी नजर दे दिए, मंत्री हमको कोई दिक्कत नहीं। नाराजगी दिख रही है आपकी बातों से, कहीं ना कहीं हक कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश दूसरे लोग कर रहे हैं। देखिए, बता दूं आपको, ये अल्पसंख्यक कोटा है जी। इस पर तो किसी की दावेदारी होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन दावेदारी हो गई। जानबूझ के इसको लेंदी किया जा रहा है कि लेंदी हो जाए। फिर 30 जून के बाद ये विवाह का महत्व CM के पास चला जाता है जी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसको लेंदी करेंगे लोग, क्योंकि अल्पसंख्यक हो ना, अल्पसंख्यक का होगा ही लेंदी है। वो तो नहीं भी बने, मुझे तो नहीं जाना, लेकिन जो जिनको बनना है, मेरा ये मांग है कि जो लोग बनना चाहते हैं मंत्री, हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द उनको बना दिया जाए, मंत्री दे दिया, ताकि हम उनसे काम ले लें। क्योंकि फिर तो ये तो आपका बड़प्पन हुआ। हाँ, बड़प्पन ही है मैडम। मैं त्याग जानता हूँ, मैं त्याग सीखा हूँ। 30 जून के बाद हमारा कोई काम नहीं होगा। आलाकमान से मांग कर रहे हैं, जो लोग इस पद की ओर देख रहे हैं, नजर गड़ाए हुए हैं, वो चाहते हैं कि नहीं अल्पसंख्यक तो चलिए कि इसको जब चाहे साइड कर दें तो कर दीजिए, लेकिन जिनको बनना बन जाए और हमारा काम कर दे, यही मेरा मांग होगा। हम इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहते, इसमें बोलना नहीं चाहते, क्योंकि
आपकी बात हुई है सर, क्योंकि आप दिल्ली से भी लौटे हैं, अभी आपके प्रभारी झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी पहुंचे हुए हैं, तो इस मुद्दे पर बात हुई? अब देखिए, आलाकमान तक आपकी बात पहुंच रही है? मैंने कहा ना कि आलाकमान तक तो मेरी बात कही है, आलाकमान भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनसे मैंने ये कहा। आलाकमान को मैं तो कुछ नहीं कहा। हमारे मीर साहब हैं, हमारे काफी गंभीर है, हमारे राजेश ठाकुर जी हैं, काफी गंभीर हैं। अब समय कम है, जो भी निर्णय हो जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि अगर जेएमएम का होता तो अभी तक कर दिया होता। वो जान रहे हैं ना कि काम बाधित है, हमारा विधायक फंड बाधित है, रोड बाधित है, पुल, क्योंकि समय भी नहीं है, 4 महीने ही हाँ, रह गया। जो बीजेपी माइंडेड पदाधिकारी हैं उनको हटाना एक बहुत बड़ी जवाबदेही है। तो ये अधिकार 30 जून तक जो होता है वो मंत्री के पास होता है, और उसके बाद चला जाता है मुख्यमंत्री के पास। फिर मुख्यमंत्री फिर ऐसे में तो कांग्रेस का ही नुकसान होगा ना, क्योंकि देखिए गठबंधन में सरकार चल रही है, आरजेडी को एक मिला हुआ है, वो सत्यानंद भोक्ता चला रहे हैं, झामुमो के पास भी है, वो भी चला रहे हैं। कांग्रेस कोटे से 4 था, उसमें से 1 इस्तीफा दे दिए। तो ऐसे में अब जब वो अल्पसंख्यक सीट खाली हो गया है, तो कांग्रेस क्यों चाहेगी कि वो अपना जो एक कोटा है वो मुख्यमंत्री को, तो वो चाहेगी कि वो उनके पास ही रहे। हाँ, सरकार चलानी है, 4 महीना ही रह गया है, साल के अंत में चुनाव भी है। तो हमारे प्रभारी महोदय काफी गंभीर है, और हमारे जो राजेश ठाकुर जी काफी गंभीर हैं। हमें लगता है कि जिनको भी बनाना हो जल्द से जल्द बना दें, ये मेरी उनसे मांग होगी, गुजारिश होगी, क्योंकि समय कम है, चैलेंज ज्यादा है, और भाजपा को हमको यहाँ से खदेड़ना है। भाजपा को नींद नहीं आ रहा है, बौखला गया है कि अगर इरफान अंसारी को मंत्री बना दिया तो हमारा क्या होगा, इसको दूर रखो मंत्री से। अगर ये मंत्री आ गया तो भाजपा को समाप्त कर देगा पूरे राज्य से। तो भाजपा की भी एक चाल है, किसी तरह से दाएं बाएं करके इरफान अंसारी को रोका जाए। अभी डर तो भाजपा को है ना ज्यादा, डर तो हमारे भानु को है ना कि अगर इरफान अंसारी मंत्री बनेगा तो भानु को पहले छोड़ेंगे नहीं। अमर बावरी जो है हमारे, बहुत अनाप शनाप बोलते थे, पद ले लिया और खराब बोल रहा है, तो उसको अटैक को रोकना होगा। और भी मंत्री हैं, विरिंची जी हैं, हमारे विधायक हैं भाजपा के, बाबूलाल जी हैं, उनको मैंने कहा था कि ट्वीट वगैरह आप करते हैं तो संयम रख के ट्वीट कीजिए, आप बड़े नेता हैं, आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, अब आपका ट्वीट वगैरह जो है एक अच्छा जाना चाहिए, बड़े कद के नेता है आप, तो उनको भी हमें रोकना है। और मकसद ये है कि मिलजुल के हम लोग काम करें। पार्टी बड़ी है, राहुल गांधी जी का जो सपना है उसको हम लोग पूरा करें। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने काफी अच्छा किया, जिसका सारा श्रेय मैं दूंगा हमारे गुलाम मीर साहब को और राजेश ठाकुर जी को। राजेश ठाकुर जो दिमाग तो आपका भी अच्छा रहा, आपने लीड दिलाया 50। देखिए राजेश ठाकुर जी का दिमाग है, और मीर साहब का संयम है, कुशल नेतृत्व है, तो इसकी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लीड मैंने दिलाया है, लीड दिलाया तो बहुत बड़ा एहसान नहीं किया पार्टी के लिए, मैंने पार्टी ने बहुत कुछ दिया। हाँ, ये बात सही है कि मैंने लीड दिलाया, मैंने जो जिनको टिकट दिया गया था महागठबंधन से उनको जिताने का काम किया। 46,000 का लीड, 21,000 से हम जीते। अगर हम लीड नहीं दिलाते तो हम हार जाते। लेकिन ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मेरी जवाबदेही थी। जो बहुत क्रिटिसाइज करते थे, आज मैंने उनका का भी वो मुझे गला लगा लिए नलिन सोरेन जी, आप समझ नहीं सकते। उनकी मैडम जो है गला लगा ली मुझे कि मेरा बेटा ने बहुत अच्छा कर दिया। जब खैर वो बात की बात है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं जब पार्टी ने जो जवाबदेही दिया है मुझे, तो ईमानदारी से काम करना ही मेरी पहचान है, जीत कर आना मेरी पहचान है, भाजपा का हरा कर भाजपा को आना ये मेरी पहचान है। तो आज जो हमारे लोग भी क्रिटिसाइज करते थे उसके मैंने मुंह बंद कर दिया है। अब क्या बोलेंगे ये लोग, बार बार शिकायत करते विधायक जी मीडिया में ये वो हल्का, अरे मीडिया बोलेंगे नहीं तो यूथ सुनना चाहता है, ये एक मेरा पॉलिसी है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल आपको सभी सुनना चाहते हैं। हम मीडिया में बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, दब के रहेंगे तो आवाज कौन बनेगा। सच बात बोलेंगे नहीं, अगर झूठ सच को दबा के रखेंगे घर के अंदर तो आप लोग भी मेरे पास नहीं आइएगा। देखिए, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी। सीधे तौर पर कहा है कि उन्हें पद की लालसा नहीं है, वो जिस तरीके से पार्टी के लिए काम करते आए हैं आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे, लेकिन
ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो जिसके लायक है और जिसका हकदार है उसे वो मिलना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।